चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि कोई संख्या यदि आपको दे रखी हो तो उसका संख्या नाम हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बात हमेशा याद रखनी है कि संख्या नाम हमेशा दो पद्धतियों में लिखी जाती है। पहली पद्धति है भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा दूसरी पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। लेकिन चूंकि हम लोग भारत में रहते हैं इसलिए जब तक आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में नाम लिखने के लिए विशेष रूप से नहीं कहा जाए तब तक आपको उस संख्या का नाम आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार ही लिखना है। जैसा कि मेरे सामने एक संख्या है, इस संख्या का मैं संख्या नाम ज्ञात करना चाहता हूँ। पहले मैं इस नाम को भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार ज्ञात करना चाहता हूं। तो हम देखते हैं कि ये जो संख्या लिख रखी है, इस संख्या को अगर मैं इस प्रकार से लिख लूं यहाँ पर तथा इसके समूह में मैं इसे बांट दूं, तो मैं ध्यान से अगर देखता हूं तो मेरे पास यहाँ पर पहला समूह तो इन तीन संख्याओं का बनेगा तथा दूसरा समूह इन दो संख्याओं का बनेगा। तो इस समूह को हम इकाई का समूह कहेंगे तथा इस समूह को हम हजार का समूह कहेंगे। तो इकाई के समूह में आप सभी को पता है कि इस समूह में 3 अंक होते हैं, तो और हजार के समूह में ये 2 अंक यहाँ पर विद्यमान है। तो हम सबसे पहले इन 2 अंकों का नाम जैसे कि लिख लेंगे हम, ये हो जाएगा 35 और चूंकि ये हजार के समूह में है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 तथा इकाई के समूह में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या जो लिखी हुई है वो है 902। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 902 और इकाई के समूह के आगे, इकाई के समूह में जो संख्या होती है उसके आगे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये हमें एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है। तो अतः इस संख्या का नाम हो जाएगा 35,902 तथा इस संख्या को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा अल्प विराम लगाकर इस प्रकार से लिखेंगे। यह अल्प विराम हमें समूह के बंटवारे को दर्शाता है। मतलब इस अल्प विराम का मतलब यह है कि ये इकाई का समूह है और इसके बाद यहाँ पर हजार का समूह शुरू हो जाता है। अब इसी संख्या का नाम हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी आपको पता है कि पीछे से जो है वो 3-3 के इसमें समूह बनते हैं। तो इस परिस्थिति में भी यहाँ पर ये 2 अंक इनका समूह बनेगा, माफ कीजिएगा इन 3 अंकों का समूह बनेगा और शेष बचे 2 अंकों का अगला समूह बनेगा तथा ये हमारा इकाई का समूह होगा तथा ये हमारा हजार का समूह है। इन बातों पर विचार हमने इसी वीडियो में कुछ समय पहले किया था। तो हम वापस बात करते हैं कि ये हजार के समूह में लिखा हुआ है आपके 35
और चूंकि ये 1000 का समूह है, इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे 1000। उसके बाद हम लिखेंगे 35,902। यह नाम इस संख्या का अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में भी इस संख्या का यही नाम होगा। चलिए, जैसे कि मैंने एक उदाहरण और ले लिया है यहाँ पर, तथा आपको इसका संख्या नाम पूछा जाए यदि भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार, तो हम इसका संख्या नाम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैं यहाँ पर इस संख्या को पुनः लिख लेता हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यदि हम इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार लिखना चाहे तो एक अल्पविराम यहाँ लगेगा तथा अगला अल्पविराम यहाँ लगेगा तथा उसके पश्चात अल्पविराम यहाँ लगेगा। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि एक अल्पविराम यहाँ तथा एक अल्पविराम यहाँ, उसके बाद 25 लिख के फिर ये संख्या कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये इकाई का समूह है तथा इकाई के समूह के बाद में 1000 का समूह, 1000 के समूह के बाद लाख का समूह, लाख के समूह के बाद में आपके करोड़ का समूह। तो इसका मतलब करोड़ के समूह में आप देखिए, खाली करोड़ के समूह में देखिए आप, इसमें कितना लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके 1 लिखा हुआ है। तो इसका मैं नाम लिखने के लिए पहले यहाँ पर 1 लिखूंगा तथा ये कौन से समूह में है, ये करोड़ के समूह में, इस वजह से मैं यहाँ पर करोड़ शब्द को लिखूंगा। उसके बाद में अगले समूह में संख्या लिखी हुई है, वह है आपके 40। तो मैं यहाँ पर 40 लिखूंगा तथा ये कौन से समूह में, ये आपके लाख के समूह में है। इस वजह से मैं यहाँ पर लिखूंगा लाख तथा उसके बाद में जो संख्या है वो हमारी है 25 तथा यह आपके 1000 के समूह में, इस वजह से मैं यहाँ पर 1000 लिखूंगा तथा उसके बाद में जो अगला और अंतिम समूह है वह है इकाई का समूह। तो इकाई के समूह में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 009 लिखा हुआ है। 0 जो आगे लगे हुए होते हैं इनका कोई अर्थ यदि हम देखें तो नहीं होता है। इस वजह से अगर हम इसे देखें तो ये केवल 9 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और इसी का नाम यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार लिखना चाहे तो हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमें ये बात याद रखनी है कि पीछे से प्रत्येक 3 अंक के पश्चात एक अल्पविराम यहाँ पर लगता है। तो इसका मतलब पहला अल्पविराम यहाँ लगेगा, दूसरा अल्पविराम यहाँ लगेगा तथा शेष जो अंक बचेंगे वह 2 अंक बचेंगे। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से जमा के लिख लेता हूँ। इस प्रकार से मैं इसको जमा के लिख लेता हूँ। अब मैं इसमें सबसे पहला समूह यहाँ इकाई का है, उसके बाद 1000 का है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मिलियन का समूह होता है। यहाँ पर कौन सा समूह होता है? मिलियन का समूह होता है। तो इसका मतलब इसका नाम होगा 14 मिलियन 14 मिलियन
1000 के समूह में 25 लिख रखा है, तो यहाँ पे आएगा आपके 25,000 तथा अंतिम समूह में केवल 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 9। तो इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार इस संख्या का नाम लिखेंगे। हम एक उदाहरण और लेकर इस बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। अगली संख्या हमारे सामने है, कुछ इस प्रकार से है तथा इसका भी नाम हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार लिखना है। तो सर्वप्रथम हम इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार लिखेंगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार हमें पता है कि पीछे से 3 अंक जो होते हैं उनका एक समूह बनता है, उसके बाद 2-2 अंकों का समूह बनता है। तो मैं इसे अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर इन 3 अंकों का एक समूह बनेगा, उसके बाद में इन 2 अंकों का एक समूह बनेगा तथा इन 2 अंकों का एक समूह बनेगा तथा शेष इन 2 अंकों का समूह बनेगा। तो ये संख्या कुछ भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार की ये संख्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें इकाई के समूह, उसके बाद 1000 का समूह, उसके बाद लाख का समूह और उसके बाद करोड़ का समूह। तो यहाँ पर करोड़ का समूह तक जा रही है। तो करोड़ के समूह में जो संख्या लिखी गई है वह है आपकी 68। तो मैं यहाँ पर सर्वप्रथम लिखूंगा 68, उसके बाद समूह का नाम लिखूंगा 68 करोड़। उसके बाद लाख के समूह में 4 लिखा है, तो यहाँ मैं केवल 4 लिखूंगा 4 लाख। 1000 के समूह में 59 लिखा है, तो मैं यहाँ पर 59 लिखूंगा 59,000 तथा इकाई के समूह में 321 लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर 321 इसे इस प्रकार से लिखूंगा। तो ये इस संख्या का नाम हो जाएगा भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार। इसी संख्या का नाम मैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार लिखकर आपको बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमें पता है कि 3-3 अंकों का समूह बनता है। तो सबसे पहला समूह बनेगा इन 3 अंकों का, उसके बाद इन 3 अंकों का, उसके बाद इन 3 अंकों का। तो ये संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। 680 के बाद एक अल्प विराम, उसके बाद 459 अल्प विराम तथा 321। ये संख्या इस प्रकार की हो जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि ये इकाई का समूह, उसके बाद 1000 का समूह, उसके बाद मिलियन का समूह। तो मिलियन के समूह में लिखा हुआ है 680, तो मैं यहाँ लिखूंगा 680। मिलियन का समूह है, इस वजह से मैं यहाँ लिखूंगा मिलियन। 680 मिलियन 459। ये 1000 के समूह में, इस वजह से मैं यहाँ लिखूंगा 1000। 459,000 तथा इकाई के समूह में आपके लिख रखा है यहाँ पर 321, तो मैं यहाँ लिखूंगा 321।
521। तो इस प्रकार से इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कुछ ऐसा होगा। चलिए एक संख्या हमारे समक्ष और है, और इस संख्या का नाम भी हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों के अनुसार लिखनी है। तो सबसे पहले हम भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार इसका नाम लिखेंगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमें पता है कि पीछे से 3 अंकों का एक समूह, तत्पश्चात 2-2 अंकों के समूह बनते हैं। तो समूह कुछ इस प्रकार से आपके बन जाएगा। यहाँ पर ये संख्या कुछ ऐसी हो जाएगी। ये संख्या अल्प विराम लगाने के पश्चात कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार। तो हम देखते हैं कि ये इकाई का समूह है, उसके बाद हजार का समूह, उसके बाद लाख का समूह, उसके बाद करोड़ का समूह है। तो सबसे पहले करोड़ के समूह में आपके लिख रखा है 70। तो करोड़ का समूह है, इस वजह से हम यहाँ पर करोड़ शब्द लगाएंगे, 70 करोड़। और लाख के समूह में आपके लिख रखा है यहाँ पर 5। और ये लाख का समूह होने की वजह से हम यहाँ पर लाख शब्द लगाएंगे। तथा हजार के समूह में आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 लिख रखा है, इस वजह से हम यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। तथा हजार के समूह के पश्चात इकाई का समूह है, इकाई के समूह में 1 लिख रखा है, तो हम यहाँ पर केवल 1 लिख देंगे। ये इसका नाम हो जाएगा भारतीय संख्यांकन पद्धति अनुसार। इसी संख्या का नाम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार क्या होगा, यह जानने के लिए हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार समूह में विभाजित करना पड़ेगा। तो हम 3-3 के समूह में इसे विभाजित कर देते हैं। तो पहला समूह, ये दूसरा समूह तथा ये तीसरा समूह। तो हम देखते हैं कि इकाई के समूह में 001 लिख रखा है, हजार के समूह में 500 लिख रखा है तथा मिलियन के समूह में 700 लिख रखा है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ शब्द आएगा आपके 700। और चूंकि ये मिलियन के समूह में, इस वजह से हम यहाँ पर मिलियन लिखेंगे। उसके बाद 500, ये 500, और ये हजार का समूह है, तो इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे 1000। 500 हजार, ये बिल्कुल सही है, ऐसा मत समझिएगा आप कि ये गलत लिखा हुआ है। ये बिल्कुल 500 की वजह से ये 500 है, और ये हजार के समूह में है, इस वजह से यहाँ पर हजार शब्द आया है। तथा इकाई के समूह में हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 लिख रखा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तथा ये इसका संख्या नाम होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संख्याएं यदि आपको दी गई है तो उन संख्याओं से संख्या नाम किस प्रकार से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में तथा अपने सहपाठियों से शेयर करना न भूलें तथा इस वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इस हेतु आपके आभारी रहेंगे।